बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में आपको मैं जो वो सेकंड पार्ट है ये एनजीएफ का। तो इस पे मैं पिछली वीडियो में आपको बता दिया था कि हमने जो वो किस तरह हम जो है वो यूज करते हैं, उसका जो डायरेक्टिव क्या होते हैं। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको जो है वो सेकंड वे और थर्ड वे बताऊंगा, हम जो है उसको किस तरह यूज कर सकते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था, बस जैसे अगर ट्रू होती है तो फिर ये वाली कंडीशन चलेगी। एल्स में क्या होगा कि हम जो है एनजी टेम्पलेट चलाएंगे तो फिर उसके बाद ये कंडीशन हम जो है वो चला सकते हैं। अब क्या है कि बेसिकली होता क्या है। अब मैं फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ भाई यहाँ पर एक और टेम्पलेट भी है जिसके थ्रू आप जो है वो कर सकते हैं ना। अब वो टेम्पलेट क्या है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब देखिए, ये तो मैं टेम्पलेट कर दी, इसको मैं जो है वो अभी के लिए इसको मैं यहीं पर कर देता हूँ। अब इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पर। इसको मैं यहाँ से हटा दिया और इसको मैं नीचे ले आता हूँ। अच्छा, इसके अंदर आप जो है वो H1 जो भी इंक्लूड करना चाहे तो हम इंक्लूड कर सकते हैं ना। तो मैंने H1 के अंदर डाल दिया और एल्स ब्लॉक के मैं हटा देता हूँ, ठीक है जी। अब बेसिकली क्या है कि मेरी जो कंडीशन है, तो मेरी अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर क्या होगा। मुझे जो है वो H1 में जो भी मैं शो करवाना चाहता हूँ वो करवा दूंगा। वरना क्या है, मुझे वो शो करवा रही है। अब क्या है कि एनजीएफ में पहले तो मैंने आपको बता दिया था भाई, हमने जो है कीवर्ड देना कोई भी अपना जो अब कीवर्ड नहीं, सॉरी, अपना वेरिएबल का नाम देना है। जो भी हमारा वेरिएबल का नाम है, अगर ये ट्रू होता है तो फिर वो शो हो जाएगा, एल्स में वो शो नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है, मैं कंडीशन दे दिया, उसके बाद क्या है, मैंने जो है सेमी कोलन लगाना है। सेमी कोलन लगा लिया अपना मैंने जो है। अब क्या करना है, मुझे इफ वाला जो कंडीशन चलानी है भाई, इफ अगर ये वाला हो तो फिर क्या चलना चाहिए, और अगर ये वाला ना हो तो फिर मुझे जो है वो क्या चलाना चाहिए। ये मुझे जो है वो अब इसको बताना पड़ेगा, सिंटेक्स है इसका। इफ वाला भी बताना पड़ेगा और एल्स वाला भी बताना पड़ेगा। पिछली वीडियो में मुझे इफ वाला नहीं बताना पड़ता था, ठीक है, वो फर्स्ट वे था इफ स्टेटमेंट को जो है वो यूज करने का। अब ये सेकंड वे है, तो इसमें मैं इसको मुझे इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा कि फिर मुझे यहाँ पर जो है वो देन लिखना पड़ेगा। देन लिख दिया। अब मुझे इफ स्टेटमेंट जो चलानी है मुझे, अब मुझे उसका जो है वो नेम देना पड़ेगा। कोई भी आप नेम दे दें, मैं देता हूँ इफ ब्लॉक, ठीक है। और अगर ये ना चले तो क्या होगा, एल्स ब्लॉक चलना चाहिए, एल्स ब्लॉक, ठीक है। अब मैंने ये तो दे दिया। अब मुझे इसको जो है वो यूज भी करना है, तो मैं किस तरह यूज करूंगा इसको मैं। अच्छा, इसको आप जो है वो यूज समझ लें कि यहाँ पर आप जो है वो H1 भी दे सकते हैं, कुछ भी देना चाहे दे देना। तो मैं यहाँ पर H1 तो मैंने दे दिया, मैं यहाँ पर इसको हटा रहा हूँ। और यहाँ पर एक और जो है वो एनजी टेम्पलेट बनाऊंगा। और उसमें मैंने आपको उसको बताना पड़ेगा भाई ये चीज़ अपने यूज करनी है ना। तो एनजी टेम्पलेट बताया मैंने, एनजी टेम्पलेट, एनजी टेम्पलेट। पिछली वीडियो मैंने आपको बता दिया था एनजी टेम्पलेट का मुतालिक। ये मैं बता दिया। अब मैं चाहता हूँ जैसे ये इफ ब्लॉक, अगर ये शो वाला ट्रू होता है तो फिर इफ ब्लॉक चले। तो इफ ब्लॉक चलेगा तो फिर मुझे यहाँ पर जो है वो उसको मुझे बताना पड़ेगा, हाँ भाई ये चीज है। हैश लगाऊंगा, इफ ब्लॉक लिखूंगा यहाँ पर, इफ ब्लॉक लिख दिया। और अगर ये ना चले, बिल्कुल अगर ये वाला नहीं चलता, ट्रू नहीं होता, तो फिर क्या चले, एल्स ब्लॉक चले। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा हैश और एल्स ब्लॉक। अब मैं इसके अंदर H1 डाल देता हूँ यहाँ पर हेडिंग। और यहाँ पर मैंने व्हाट इज डायरेक्टिव लिखा था मैंने, व्हाट इज डायरेक्टिव, ठीक है जी। और यहाँ पर एल्स ब्लॉक है ये। अगर ये वाला पहला जो ब्लॉक है एनजी टेम्पलेट, अगर ये नहीं चलता तो फिर ये चलेगा। अगर ये नहीं चलता तो फिर ऊपर वाला चलेगा। ऊपर मैं कंडीशन दे दी है। अब शुरू में कंडीशन क्या है, पहले फॉल्स है। तो फॉल्स वाला में क्या था, अब सेकंड वाला ये यूज होगा हमारा ना। ठीक है, हाउ डू वी यूज एनजी इफ। अगर मैं इसको ट्रू कर दूं तो फिर क्या होगा, विल फर्स्ट, अगर मैं यहाँ पर इसको ट्रू कर देता हूँ तो अब क्या है कि पहली वाली कंडीशन चलेगी जो कि है इफ ब्लॉक। इफ ब्लॉक वाली जो कंडीशन होगी वो चलेगी, जो कि व्हाट इज डायरेक्टिव है, तो ये आ गया व्हाट इज डायरेक्टिव। तो ये हो सेकंड वे हो गया। अब थर्ड वे जो है वो ये थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लेक्स भी है। इसको आप बस यूं समझ लें कि एज इट इज वही है, लेकिन हम जो इसको एक कंडीशन लगा रहे हैं ना। फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए कह रहा हूँ कि अब ये तो मैंने जो है वो एक ब्लॉक दे दिया था ना। अब मैं यहाँ पर अगर मैं कोई नंबर दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए कह रहा हूँ, नंबर दे दिया मैंने यहाँ पर, नंबर नम दे दिया, और यहाँ पर नंबर दे दिया, और यहाँ पर दे दिया 5, ठीक है। अब मैं इसको यूज करना चाहता हूँ, नम को यूज किया यहाँ पर, शो नहीं करना चाहता मैं। नम को यूज किया, नम अगर बड़ा है 3 से, कंडीशन लगा दी। अगर तो ये बड़ा है 3 से तो क्या होगा, ट्रू होगा ना, जाहिर है। नम नम में क्या है, वैल्यू है 5 है। 5 इज 5 ग्रेटर देन 3, ऑब्वियसली यस। तो फिर क्या होगा, एक ब्लॉक चलेगी, अदरवाइज ये नहीं होगा। तो फिर आप इसमें अपनी कंडीशन में लगा सकते हैं, जो भी आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। तो क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये थर्ड वे है। तो ये देखें, व्हाट, अब ये क्योंकि 5 इज ग्रेटर देन 3, देन ये वो व्हाट इज डायरेक्टिव, दिस स्टेटमेंट has been shown. Else, if 5 is, for example, if मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, ठीक है। तब क्या होगा,
इज वन ग्रेटर देन थ्री, ऑब्वियसली नो। तो फिर क्या होगा, एल्स ब्लॉक चलेगा। तो एल्स ब्लॉक में क्या होगा, हाउ डू वी यूज एनजी इफ डायरेक्टिव, एंड यू सी हाउ डू वी यूज एनजी इफ डायरेक्टिव। तो बेसिकली यही था कि हम जो वो किस्सा यूज कर सकते हैं, व्हाट इज डायरेक्टिव, हाउ डू वी यूज एनजी इफ, एंड तो ये बस इसमें ये था कि हम कितनी तरह से यूज कर सकते हैं, किस्सा यूज कर सकते हैं, इसका जो वो स्ट्रक्चर क्या है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी हैं। नेक्स्ट वीडियोस में आपको जो है वो मजीद चीजें बताऊंगा कि इसमें हम जो है वो, अब ये हुआ एक डायरेक्टिव है ना एंगुलर का, और भी डायरेक्टिव है, मल्टीपल कंडीशन हम किसका यूज कर सकते हैं एल्स इफ में। ठीक है, इसी तरह स्विच स्टेटमेंट में सिखाऊंगा, तो लूप भी सिखाऊंगा। तो ये क्या है, ये लूप, एनजी और एनजी इफ, एनजी स्विच, तो ये सारा क्या है, ये डायरेक्टिव कहलाते हैं, उसको हम डायरेक्टिव कहते हैं। तो ये इस वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में आपको मजीद चीजें भी बताई जाएंगी।